नमस्कार साथियों, आज का हमारा ये वीडियो सभी बकरी पालक भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बकरियों की ऐसी बीमारी जिसमें गला सूज जाता है, जिसे हम गलतियाँ बोलते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हम बोटल जा बोलते हैं, यानी गले में जिसमें सूजन आ जाती है। और ये सूजन कोई आम सूजन नहीं होती है। ये अगर पशुपालक भाई समय पे ध्यान ना दे तो बकरी या भेड़ की जान तक ले लेती है। यानी ये जानलेवा सूजन होती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब विकराल रूप ले लेती है तो बकरी की जान चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये किस कारण से होता है? जैसा कि मैंने टाइटल में ही आपको बता दिया है कि ये एक लीवर फ्लूक नाम का कीड़ा होता है। उस लीवर फ्लूक नाम के कीड़े की वजह से होती है। तो पूरा का पूरा विवरण आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम हमारे चैनल पर लगातार लेके आते रहते हैं। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उन सभी का धन्यवाद दे रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पहले मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूँ कि ये जो लीवर फ्लूक नाम का कीड़ा बकरी के शरीर में जब जाता है, यानी बोटल जा नामक बीमारी पैदा कर देता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। मेनली जो लक्षण मैंने आपको जो बताया वो है गले में सूजन, यानी जबड़े के नीचे सूजन आ जाएगी। और सूजन भी ऐसी रहेगी जिसे अगर हम दबाएंगे तो गड्ढा बन जाएगा। और अगर निडल की सहायता से चेक करेंगे, निडल डाल करके, तो पानी की बूंदें गिरेगी, यानी कि जबड़े के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये पानी जो है कभी दिखता है तो कभी बीच में गायब भी हो जाता है। कई बार शाम के समय दिखता है तो कई बार सुबह के समय दिखता है। और दूसरे जो लक्षण आते हैं जिनमें हमारी जो भेड़ बकरी है वो कमजोर होती जाती है, आंखों की जो चमक है उसकी कम होती जाती है। इसके अलावा आंखें धीरे धीरे करके सफेद होने लग जाती है। कभी उसको दस्त होते हैं तो कभी कब्ज की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर वो दस्त नहीं करके मींगनी भी कर रही है तो मींगनियों में भी जाले जाले से आएंगे, यानी तांते तांते से आएंगे। बकरी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, उसकी जो चमड़ी है, उसकी त्वचा जो है वो खुरदरी यानी रफ होती जाएगी। बकरी धीरे धीरे खाना पीना कम कर देगी। और लास्ट में जब तक सूजन आ जाती है और ये सभी लक्षण आ जाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और बकरी की जान भी चली जाती है, क्योंकि तब तक जो लीवर फ्लूक नाम का जो कीड़ा था वो कीड़ा लीवर को पूरा खराब कर चुका होता है। यानी ये कीड़ा लीवर पे इफेक्ट करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके कार्यों को रोक देता है, जिसकी वजह से बकरी की जान चली जाती है। तो अगर हमें इसका इलाज करना है तो इलाज का जो मुख्य बिंदु आता है, मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि समय पे देसी इलाज अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बीमारी में देसी इलाज काम नहीं करेगा, क्योंकि लीवर फ्लूक जब अंदर चला जाता है तो उसे मारने के लिए तुरंत हमें एक्शन लेना पड़ता है। जब हमें पता लग गया है कि ये कीड़ा अंदर चला गया है और ये कीड़ा इस दवा से ही मरेगा, तो क्यों ना हम उसे समय पे दे दें। और उस दवा का नाम है ऑक्सीक्लोजोनाइड और लीवामिसॉल, यानी जो एक सस्पेंशन आता है। इस सस्पेंशन को अगर समय पे दे दिया जाए, और वो भी देना कितनी बार है? सिर्फ एक बार। कितना देना है? 100 किलो की बकरी को हमें 30 ml देना है, यानी 50 किलो की बकरी को हम 15 ml दे सकते हैं। भूखे पेट सुबह के समय देना है। अगर इमरजेंसी हो, तकलीफ ज़्यादा हो गई है तो आप किसी भी समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि तकलीफ बढ़ रही है धीरे धीरे, आपको पता पहले ही चल गया है, उस अवस्था में आप बकरी को दोपहर 4 बजे के बाद बिल्कुल भूखा रखें। शाम को जब हम सोते हैं, हमारे सोने का जो समय होता है, उस समय छोटी सी एक गुड़ की डली, यानी छोटा सा गुड़ का डला, 25 ग्राम या 50 ग्राम गुड़ जो है वो आप उसे शाम को खिला दें। फिर सुबह के समय जल्दी उठ करके 5-6 बजे ये जो दवा है ऑक्सीक्लोजोनाइड और लीवामिसॉल, ये दवा आप दे दें वजन के हिसाब से। और वजन के हिसाब से भी कोई एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि लगभग जो वजन है आप सभी को पता रहता है, तो उस वजन के हिसाब से ये दवा हमें देनी है और ये सिर्फ एक ही बार देनी है। इसके बाद जब लीवर खराब होने की संभावनाएं हैं तो हमें उसके लिए लीवर टॉनिक भी देना होगा,
यानी ऐसा टॉनिक जो लीवर की एक्टिविटी को वापस बढ़ा सके। कई प्रकार के लीवर टॉनिक जो है वो मार्केट में मिलते हैं, कोई सा भी अच्छा लीवर टॉनिक आप लेके आ जाएं और अपनी बकरी को 25-25 ml सुबह शाम, हालांकि ये डोज थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन हमें देनी पड़ेगी, 25-25 ml सुबह शाम हमें तुरंत जो ही हमें पता लगता है लीवर टॉनिक भी शुरू कर देना है और ये दवा भी दे देनी है, इसमें विलंब नहीं करना है। इसके अलावा दूसरी दवाएं भी काम में ले सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमें लीवर फ्लूक को मारना है तो चाहे वो एल्बेंडाजोल है, चाहे फेनबेंडाजोल है या कोई सा भी अदर एंथलमेटिक है, उसकी मात्रा हमें कम से कम 4-5 गुना करनी होगी। और आप सभी को पता है अगर कीड़े मारने की दवा को हम 4 या 5 गुना देंगे तो बकरी के लिए दूसरे जो हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अगर बीमारी आपने पकड़ ली है, बीमारी की पकड़ आपको हो गई है, तो आपको श्योरली यही दवा जो ऑक्सीक्लोजनाइड और लीवामिसोल है इस लीवर फ्लूक के केस में देनी है, ताकि जल्द से जल्द इस लीवर फ्लूक को ठीक किया जा सके। अब बात आती है फ्रेंड्स प्रेग्नेंट भेड़ों की और बकरियों की। अगर आपकी भेड़ और बकरी अगर प्रेग्नेंट है तो उस अवस्था में आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में जो फेनबेंडाजोल साल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा डिवॉर्मर होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट इससे नहीं पड़ता। तो आप सभी ये जो दवा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तकलीफ ज़्यादा है तो हमें ऑक्सीक्लोजनाइड और लीवामिसोल देनी होगी। हालांकि ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन लीवर फ्लूक जो आपकी बकरी या भेड़ को नुकसान करने वाला है इतना नुकसान ये नहीं करेगी। यानी आप फेनबेंडाजोल भी दे सकते हैं तो ऑक्सीक्लोजनाइड भी दे सकते हैं। आइए एक भेड़ को देखते हैं। ये भेड़ जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसको सुबह सुबह गले में सूजन रहती ही है। पिछले 7-8 दिन से ये समस्या है और अब तो धीरे धीरे ये सूजन जो है वो काफ़ी देर तक रहने लग गई है। यानी पहले सिर्फ सुबह सुबह रहती थी और अब ये ज़्यादा देर तक रहने लग गई है। जैसा कि बॉडी स्ट्रक्चर से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ये देखिए इधर उधर घूमती है, ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, थोड़ा बहुत घूमती है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब धीरे धीरे इसकी नसों में भी कमज़ोरी आने लग गई है, यानी इसको उठने बैठने में भी तकलीफ़ होने लग गई है। इसके अलावा इसको दस्त की भी शिकायत है। कभी दस्त होते हैं एकदम से पतले जिसमें कि म्यूकस आता है, तो कभी वो दस्त बिना कुछ दिए ही रुक जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो आप साफ देख सकते हैं स्क्रीन पे। आंखें बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, स्किन बिल्कुल डल हो गई है और खाना पीना भी इसने छोड़ दिया है। ऐसी कंडीशन में जब कोई भेड़ या बकरी आ जाती है तो थोड़ा सा उसका बचना मुश्किल रहता है। ये देखिए डायरिया के लक्षण जो है वो आपको साफ दिख रहे हैं और फेफड़े भी उठ रहे हैं, मतलब सांस लेने में भी धीरे धीरे तकलीफ होने लगी है। क्योंकि ऐसी कंडीशन जब ज़्यादा विकराल होती है तो सारे के सारे लक्षण जो है वो खतरनाक रूप ले लेते हैं।